धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी जो कहते हैं, पूज्य गुरु जी वैसे तो सत्संगों के माध्यम से बहुत बार फरमाते हैं भी गलती करके जो माफ़ी मांग ले उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करे जाए वो हैवान हो जाता है, शैतान हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग शहनशाह जी ने बहुत सारी पदवी उन लोगों को दे दी है जो गलती पे गलती करते रहते हैं और जो ये सोचते हैं भी गलती करने के बाद में किसी भी तरह की दुख तकलीफ परेशानी नहीं आती, मज़े में ज़िंदगी व्यतीत होती है। ये उनकी गलत सोच है। हम एक छोटी सी दास्तान हमारे साथ में जो बीती है वो आपको सुनाना चाहेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो हो सकता है कि आप हर बार मन को उस बात को अकॉर्डिंग दिमाग में रख लेना भी नहीं, गलती नहीं करनी। हो सकता है आप इस बात से हर बार मन को दबा सकें गलती न करने के लिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, मानवता भलाई केंद्र में हम सेवा कर रहे थे। तो जगह और ठिकाना एक बार हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी मानवता भलाई केंद्र के अंदर सेवा कर रहे थे। तो मानवता भलाई के केंद्र के अंदर सेवा चल रही थी, हम सेवा पे गए हुए थे। वहाँ पे हमें एक ऐसा इंसान मिला जिसने गलती की हुई थी। भगत योद्धा का भी प्रसाद लिया हुआ था और उसने गलती की हुई थी। उस इंसान ने 3 वचनों में गलती कर दी थी और जब पूज्य गुरु जी मिशन पर गए थे उस वक्त भी गलती कर दी थी। लेकिन वो थोड़ा सा 2 तरीके का इंसान था। एक तो वो मतलब इंसानियत के रास्ते पर भी चलने वाला था। दूसरी बात है भी थोड़ा वो कहते हैं ना भोला, दुनियादारी में कहते हैं थोड़ा भोला टाइप का था। हो सकता है भी किस अंदाज से उसने गलती करी, किस नज़रिए से उसने गलती करी उसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन उसने गलती कर दी और उसको कम से कम 10-15 साल से उसको माफ़ी नहीं मिल रही थी। और गलती करने के बाद में कुछ टाइम तो उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो कहते हैं अब ऐसे काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये सोच होती है भी यार गलती कर दी उसके बाद में वो माफ़ी नहीं लेते, उनके ऊपर कर्मों की मार नहीं पड़ती। दुनियादारी में अच्छा सिस्टम चलता रहता है, उनको लगता है भी ठीक है सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली यार। लेकिन वो उनको पता नहीं उनका पाप का घड़ा बढ़ रहा है और जब फूटेगा ना तो ऐसा फूटेगा भी चारों खानोचित हो जाओगे। जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ ना वो रियलिटी बता रहा हूँ। एक तो होती है भी यार कानों सुनी हुई बात होती है, लेकिन ये आँखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई रियलिटी बता रहा हूँ। जो गलती कर देता है वैसे तो हर किसी के साथ में गुजरती है भी, जो एक बार गलती कर देता है अगर सच्चे दिल से इंसानियत को मानने वाला है ना उसको एक पल भी चैन नहीं आता। वो हर पल तड़पता रहता है जब तक उसे माफ़ी न मिल जाए। इसलिए तो ये मन जालिम भरमा के भटका के गलती तो करवा देता है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए फिर ये हिचकिचाता रहता है। तो वो भाई वो लंगर घर में हम लंगर खाने के लिए बैठ रहे थे। उसने काफ़ी उस हमारे मिलने से पहले काफ़ी सारे लोगों के साथ में चर्चा करी माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जब पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर आए तो ऑनलाइन नाम लिखाना पड़ता था माफ़ी के लिए। तो जब नाम देना पड़ता था माफ़ी के लिए तो पूज्य गुरु जी वहाँ से नाम बोलते थे जो जिनको शायद की मक्खी नहीं बनाया शहनशाह जी ने। फिर पूज्य गुरु जी उनका नाम बोलते थे, उसके बाद में वो खड़े होते थे, फिर उनको माफ़ी मिलती थी। ऐसा सिस्टम अभी भी चल रहा था। आप सभी ने देखा होगा कि पूज्य गुरु जी जब अभी लाइव आते थे तो ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से इसी नज़रिए से इसी कदर से माफ़ी देते थे जिन्होंने 3 वचनों में गलती की थी, जो डोल गए थे अपने रास्ते थे। तो उसने काफ़ी बार वो बोल रहा था भी मैंने काफ़ी लोगों को बोल दिया है, मेरे को अभी तक माफ़ी नहीं मिल रही है। वो लंगर खा रहा है सतगुरु के गुणगान, लेकिन वो गुमसुम रहता बिल्कुल। मैंने काफ़ी दिन उसको देखा, 2-3 दिन देखा। वो हर बार सेवा भी करता, अच्छी खासी सेवा करता, लेकिन वो ऐसे मतलब उसके चेहरे पे उदासी स्किन रहती। वैसे ही सतगुरु ने मिलाना होता है, हमारी तो क्या औकात है, करना तो सतगुरु ने खुद होता है। लेकिन किसी के थ्रू, किसी के नज़रिए, किसी ना तरीके से हर इंसान के एक कार्य सतगुरु जी संवार देते हैं। कोई ना कोई बहाना बन जाता है। करना करावन हार तो खुद कुल मालिक होते हैं। तो हमको कोई भाई हमारे जानकार थे, वो हमारे को लेके आए। उसने बोला भी भाई यार इसको माफ़ी लेनी है, इसको माफ़ी नहीं मिल रही और इसको माफ़ी दिलवानी है। तो जब हम उसके पास में बैठे तो साथ संगत जी वो दृश्य आज भी मेरे सामने घूम रहा है। जो कहते हो वो लंगर खा रहा है और उसकी आंखों से जर पानी जर रहा है, लगातार कंटिन्यू पानी जर रहा है। वो रो रहा है, मैंने उससे बोला भी नहीं जा रहा है। मैंने उसको सतगुरु जी की दया मेरे से धैर्य बंधाया कि आप रोए मत,
कोई बात नहीं, मन ने आपको भटका दिया, काल ने भरमा दिया, लेकिन सतगुरु तो दयावान है, दयालु है, वो आपको ज़रूर माफ़ी दे देगा जब उसका हुक्म हो गया आपको माफ़ करने का। इसलिए आपको टाइम इसलिए लग रहा है ताकि आप आगे आने वाले वक्त में और गलती न कर बैठे, क्योंकि अगर आप गलती करते ही आपको माफ़ी मिल जाए तो ये मन फिर से आपसे गलती करवा देगा, आपको पछतावा हुआ। और ये बात तो आपको बताना ही भूल गए भी, उसको बीमारियां भी लग गई, चारों तरफ से उसको ठोकरें पड़ गई, जो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, वो चारों तरफ से उसको ठोकरें पड़ी, उसके किडनी लीवर ख़राब हो गए, सब कुछ बहुत ज़्यादा उसको भुगतना पड़ा था। वो बता रहा था भी बीमार भी रहने लग गया था, काफ़ी सारी परेशानियों को उसका सामना करना पड़ा, तब जाकर वो माफ़ी के लिए आया था। अगर वो सही रहता तो माफ़ी के लिए शायद वो आता ही ना, लेकिन कर्मों की मार पड़ती है। पूज्य गुरु जी हमें सबको मौका देते हैं। तो उसके साथ में बैठ के हमने चर्चा करी, तो उसको हम बोला भी ठीक है, देने वाले तो कुल मालिक है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो उसके बाद में उसका नाम हमने IT विंग के जो भी बहन भाई MSG IT विंग के सेवादार है उनको दे दिया, और उसको बोला भी आपका नाम तो आगे भेज दिया गया है, अगर पूज्य गुरु जी की रहमत हुई तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। उससे उनको थोड़ा हौसला हुआ, थोड़ा बोलने लग गया। वैसे देख गुम रोता ही रोता रहता था, और गुमसुम, क्योंकि जो गलती करता है जिसको मार पड़ती है ना कर्मों की, वो कहते हैं ना वो 100 ऐसे दिखते भी है नहीं और वो सहन भी नहीं होते, तब जब कर्मों की मार पड़ती है तो इस तरह से मार पड़ती है। तो वो जब उसका नाम पहले दिन तो उसका नाम नहीं बोला गया, उसको शाम को हम फिर मिले, मैं बोला कोई बात नहीं, शहंशाह जी की दया में रहमत होगी तो आपको माफ़ी ज़रूर मिल जाएगी, आप कल ट्राई कर लेंगे। तो कल जैसे भी दूसरा दिन था, उसकी लिस्ट आगे भेजी गई, उसका नाम बोला गया, पूज्य गुरु जी ने खुद उसका भाई का नाम बोला, उसने खड़े होकर नारा लगाकर माफ़ी ले ली। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, उसके बाद का जो मैं सीन बताने जा रहा हूँ, वो पहले वाला सीन देखकर तो आत्मा झिझड़ गई थी, और उसके बाद में वो आत्मा उसकी भी रो रही थी, हमें भी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन दूसरा जो सीन देखा, माफ़ी देने के बाद में जब उसको माफ़ी मिल गई तो उसके पास में घुंघरू रखे हुए थे, जो पैरों में बांध के नाचते हैं ना, उसने बैग में रखे हुए थे। जब वो पहले नाचता होता था किसी वक्त में, जब पूज्य गुरु जी मिशन पे नहीं गए हुए थे, तब से जब से उसने गलती कर दी उसने बैग में डाले हुए थे। मैं उससे मिलने गया, तो जब मैं उसके पास मिलने गया ना, तो उसको इतनी खुशी हुई, उसने मेरे को गले लगाया, और उसके पास में पता नहीं कहाँ से फूल थे, वो मतलब ऐसे फूलों की बारिश करने लग गया भी। सतगुरु जी कुल मालिक करने वाले, लेकिन एक खुशी जाहिर, देखो माफ़ी लेके जो फिर गलती कर देते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ और सिर्फ, इसमें कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है। बाकी आपकी जैसी सोच आप सोच सकते हो, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन उन बहन भाइयों के लिए ये स्पेशल वीडियो भी जो गलती करके माफ़ी मांग लेते हैं और फिर भी एहसास नहीं होने देते खुद को भी, यार गलती करके जब सतगुरु ने माफ़ कर दिया ना, उसके बाद में उसकी खुशी देखो। उसने मेरे को भी गले से लगाया, उसके बाद में फूलों की भी, आपने पता नहीं 10 साल से, पता नहीं 15 साल से वो माफ़ी ले रहा था, लेकिन जरिया बनना था। हमारी क्या औकात भी, हम स्कूल मालिक से किसी को माफ़ी दिलवाते, वो तो सतगुरु खुद करने वाले हैं, करना तो पिताजी ने था, लेकिन एक जरिया हमारा बना दिया, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल भी हमारी यादों में कैद हो गया। भी वो खुद भी अभी एहसास होता है भी एनी टाइम ही नहीं, यार सतगुरु के वचनों में हमेशा पक्के रहना, इसके मन जालिम की बातों में नहीं आना। ये मन जालिम भरमा सकता है, भटका सकता है, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ेगी ना, तो ये दुमदुमा कर जैसे रिश्तेदारी होती है, जो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, जो हमारे ऊपर दुख तकलीफ आती है, दूर हो जाते हैं ना, उसी तरह ये भी एक दिन हमसे दूर हो जाएगा जब हमारे ऊपर कर्मों की मार पड़ेगी। तो उसके बाद में उसने काफ़ी, हम उसके साथ में चर्चा करी, नाचने लग गया, और उसके बाद में लगातार उसके चेहरे पे खूब खुशी आ गई, पूरा चेहरा स्माइल से खिल। उसकी फ़ोटो में अभी तक हमारे फ़ोन में पड़ी है, कभी आपके साथ में शेयर करेंगे अगर मौका मिला तो उसके साथ में वो नाचा खूब। और जब भी ऑनलाइन पूज्य गुरु जी प्रोग्राम करते तो वो हर एक शब्द के ऊपर झूमता, घुंघरू बांध कर नाचता करता। तो ये आपको दृश्य हमने इसलिए बताया है कि आप कभी भी भविष्य में अगर आपने वचनों पर ठोकर तेरा दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे गलती हो गई और आपने माफ़ी ले ली, पूज्य गुरु जी से शहद की मक्खी बन गई, फिर भी बहुत अच्छी बात है। वरना देखो कर्मों की मार सभी के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि जब तक पूज्य गुरु जी हम वचनों में रहते हैं तब तक हमारे कर्म कटते रहते हैं। जब हम गलतियां कर देते हैं तो वो हमारे कर्म इतने भारी होते हैं, 84 लाख जूनियों के हम सहन नहीं कर पाते, फिर हमारे ऊपर कर्मों की मार पड़ती है, फिर हमको दुख तकलीफ परेशानी होती है। तो ये आपको छोटा सा एक किस्सा जो कहते हैं ना लाइव हमारे साथ गुजरा, वो आज आपके साथ में शेयर किया है। तो आपने कभी भी भविष्य में गलती नहीं करनी, और अगर पूज्य गुरु जी मिशन पर लौट कर चले गए और आपने गलती भी कर रखी है और आपने माफ़ी भी नहीं ली, तो
आपके पूज्य गुरु जी के वचन में हम आपको बता देते हैं कि आप 1.5 घंटा सुबह शाम सिमरन करें, सतगुरु के आगे अरदास के साथ सिमरन करें, तड़प के साथ सिमरन करें, तो पूज्य गुरु जी के ये वचन है भी हो सकता है मालिक आपको माफ़ कर दे, वरना अब मुश्किल है। ये वचन है भाई, ये वचन तो वचन है, लेकिन उसकी खुशी आपको जरूर मिलेगी। ये भी पूज्य गुरु जी ने वचन किया भी उसकी सिमरन की आपको खुशियाँ जरूर मिलेगी, लेकिन वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो सतगुरु दयावान है, अगर आप लगातार तड़प कर सिमरन करोगे और उसके बाद में गलती नहीं करोगे तो आपको भी माफ़ी ऑनलाइन घर बैठे ही मिल जाएगी, क्योंकि सतगुरु तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। और जब अगर आपको कहीं मौका मिल जाए तो फिर आप पूज्य गुरु जी से प्रत्यक्ष रूप में भी माफ़ी ले लेना। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपके साथ में हमने ये एक वीडियो शेयर किया है रूहानियत से भरा हुआ, तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की रूहानियत से भरी हुई वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।